अस्सलाम वालेकुम जी। बागवानपुरा के अंदर स्कूल की जो छत गिरी है, उस छत के अंदर जो बच्चा शहीद हुआ है उसके चाचू हमारे साथ मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हादसा कैसे पेश आया और अभी तक लवाहिकीन के साथ हुकूमत की तरफ से क्या ताउन है, किस तरह जो है ना वो इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले तो अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। मुझे बताइएगा कि भतीजा जो आपका शहीद हुआ है कितनी उम्र थी उसकी? 7 साल का था। 7 साल का। क्या नाम था बच्चे का? अबू बकर। अबू बकर। उसी स्कूल में पढ़ता था? उसी स्कूल में पढ़ता था। और आज जब ये हादसा पेश आया तब ये बच्चा पढ़ने के लिए गया हुआ था या वैसे वहाँ पे मतलब जो है ना गली में गुजरा था? पढ़ने के लिए गया हुआ था तो छुट्टी का टाइम हो गया था। 2 भाई थे, दोनों भाई आ गए थे। सही है। तो अंदर से मैडम ने आवाज़ दी कि एक छोटा बच्चा इनके वालिद लेने के लिए आए, इसको भी ले जाओ साथ। बच्चे को बाहर लेके आया तो वो दोबारा अंदर बैग लेने गया तो ऊपर से छत गिर गई नीचे। अच्छा, वो स्कूल के अंदर था जब छत गिरी है? हाँ जी, अंदर था। सही है। तो उसके बाद आपको कैसे मतलब पता चला कि ये हादसा पेश आ गया? और फिर तकरीबन 11:30 बजे लेने भी गया था। मैडम कह रही थी जी आज ना आगे 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन 11:30 बजे गया, वो कह रही जी आज ना 12:30 छुट्टी होगी। 12:30 का टाइम हुआ तो कॉल आई जी लेंटर नीचे गिर गया स्कूल का। समर कैंप चल रहा था? समर कैंप चल रहा था। ठीक है। तो मैडम और वो टीचर्स वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पे सब और बच्चे, तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 60-70 बच्चे और थे। तो बताया ये जा रहा है कि वो जो स्कूल की बिल्डिंग है वो नई खरीदी है उन्होंने और उस वो पुराना खस्ता हाल जगह थी उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कर पहले जो है ना पुराना लेंटर डाला हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने 2 लेंटर डाले हैं। अच्छा। जो पहला लेंटर था वो, हालांकि ये लेंटर ये भी डाला है ना, तो 15-20 दिन बाद का ठेके निकालते हैं। उन्होंने 8-10 दिन बाद निकाल दी थी। सही। वो जो साइड पे दीवार थी उसके ऊपर दीवारें खड़ी की हैं, ऊपर वजन डाला। रात को 2500 ईंट आई है इनकी, वो 2500 ईंट ऊपर फेंक दी इन्होंने। फिर अच्छा। वजन ऊपर ज़्यादा हो गया और नीचे से दीवारें खुल गई। तो जल्दबाजी की है? जल्दबाजी की है इन्होंने। सही है। आपको जब ये हादसे का पता चलता है तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था? फिर आप कैसे गए, कैसे बच्चा रिसीव किया? बच्चा मिल गया, नहीं मिला? बच्चा अभी तक रिसीव नहीं हुआ। मैं उस टाइम 5 मिनट में पहुंच गया था वहाँ पे, तो उस टाइम वो रेस्क्यू वाले लेके उसको निकल गए। मैंने आवाज़ दी है लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। उसके बाद बॉडी लेने के लिए गए, वो कहते जी FIR करवाएं, वहाँ जाएँ कचहरी गए। वो कहते टाइम ख़त्म हो गया है। तो वो हमारे MN साहब आए थे, मलिक वाहिद साहब, उन्होंने कॉल की है SHO साहब से। तो वो कह रहे हैं जी आप दरख्वास्त दें हमें कि आप किसी के ख़िलाफ़ जो है FIR नहीं करवाएंगे तो हम आपको वो जो है ना वो बॉडी लेके दे देते हैं। SHO साहब को क्या मसला है कि आप किसी के खिलाफ FIR दें या ना दें? वो कह रहे हैं कि अगर आपने FIR करवानी है तो फिर बॉडी आपको 1-2 दिन बाद मिलेगी, लेकिन वो अगर आप नहीं करवाते हैं अभी आपको जो भी है तो हम आपको है ना वो साइन वगैरह कर देते हैं। जज साहब बैठे हैं, उनसे भी रब्ता हो गया हमारा, तो आपको दरख्वास्त लिख दें तो आप जाके डेड बॉडी ले लें। बड़ी तकलीफ दे बात है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, स्कूल की छत गिर जाती है, इनका बच्चा जो है ना वो इस दुनिया से चला जाता है और अभी तक जलील हो रहा है। कभी हॉस्पिटल में जा रहा है, कभी कचहरियों में जा रहा है। अब वो थाने में बैठा हुआ है, अब वो कहते हैं जी हॉस्पिटल फिर जाओ। एक बाप का बेटा चला गया, ऊपर से उसको जलील और ख्वार कर दिया इन्होंने। अब कहा यह जा रहा है कि अगर आप किसी के ऊपर FIR करेंगे, किसी के ऊपर दरख्वास्त देंगे, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो आपका बच्चा डेड बॉडी आपको 2 दिन बाद मिलेगी। क्या वजह है? आपने वजह नहीं पूछी उनसे कि भाई क्यों 2 दिन बाद क्यों मिलेगी? वो कहते हैं जी जो अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी हुआ है, लेकिन आप देखें ना, आप जो आप वो गफलत मानने से इनकारी हैं कि इदारे की गफलत और फिर इंतज़ामिया की गफलत, ये सारी गफलतों को इग्नोर करके वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है। कहते हैं अल्लाह का हुक्म है ना, जो होना था वो हो गया है, उन्हीं को कौन डाल सकता। लेकिन वो उन्होंने कहा जी आप अगर ये बयान देते हैं वालदा और वालद तो फिर तो हमको आपके साथ हैं, आपको बॉडी लेके दे देते हैं। अगर आपने अपनी कार्रवाइयाँ करनी है तो फिर आप देख लें, कल जाके फिर आपको जो है ना वो FIR करवाएंगे, सारा कुछ जो भी है वो उसके बाद जाके आपको बॉडी मिलेगी। सारा मीडिया यहाँ पे आया हुआ है, इंतज़ामिया आई हुई है, AC साहब आए हुए हैं और उसके बावजूद जिस फैमिली के साथ ये हादसा पेश आया है उसको कहा जा रहा है कि आप किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लें। कोई एक्शन नहीं लेना, बस कह रहे हैं दौरे लगाएं आप, दौड़े लगाएं। बच्चा लेना आप दौरे लगाएं जहाँ तक लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब धमकी भी है? हमने किसी का क्या बिगाड़ लिया है? हमारा तो बच्चा चला गया, अब हमारी दौरे भी लग रही हैं। ये 15-20 बंदे की हमारी गली के बंदे जो हैं सारे, हम रिश्तेदार ही हैं सारे, उनकी भी दौरे लग रही हैं सबकी। ये है जी मेरा मुल्क पाकिस्तान, जिसके अंदर बाकायदा बच्चा शहीद हो गया है, बच्चा नीचे आके फोत हो गया है, उसके बावजूद उनको कहा जा रहा है आप दौड़े लगा लें, आप जहाँ भाग सकते हैं भाग लें, आपने जो करना है कर लें, फिर आप हमारे पास आ जाना। ऐसे ही है। अभी तो उन्होंने हमारी बात सुन ली है, वो कह रहे हैं जी आप FIR ना करवाएं कि आप अगर रजामंद हैं तो हम आपके साथ हैं, जो
एक्शन ना लें फिर आपको डेड बॉडी दे देते हैं। डेड बॉडी जो है ना हम आपके बंदे भेजते हैं 2 साल जाके तो वो ले आए। एक वो कॉपी करवा दें हमें कि हम आपके खिलाफ इनके खिलाफ कोई FIR नहीं करवाएंगे, तो फिर हम जो है ना वो जज साहब से बात करते हैं, वो साइन कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे, तो जाके बॉडी ले आएँ। लाहौर शहर में इतना बड़ा वाक़या है, उसके बाद आपके साथ ये ट्रीटमेंट है। मरीम नवाज साहिबा देख रही हैं, IG पंजाब साहब देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहें कि हमारा बच्चा हमें दे दें, इतना दिलो ख्वार करने का फ़ायदा कोई नहीं है अभी। क्या फ़ायदा है, वो पहले इतने रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, जाके वो धक्के खा रहे हैं, अब छोटी सी जान है वो क्या उसके साथ जुल्म कर रहे हैं ये। तो हमारी बच्चे की जो है वो बॉडी दे दे भी, बाकी जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम पूरी फैमिली को जलील कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले को जलील कर रहे हैं। उधर भागो, उधर भागो, उधर भागो। मैं फ़िक्री है जी, और सोचने वाली बात है। मरीम नवाज साहिबा आपको नोटिस लेना चाहिए, आपकी नाक के नीचे ये सारा मामला हो रहा है और बाकायदा फैमिली को इस तरह जो है ना वो ट्रीट किया जा रहा है कि शायद इन्होंने कोई ज़्यादती की है, और इनको कहा जा रहा है कि आप दौड़ें लगाएं, आप भाग लें जितना भाग सकते हैं। तो ये बिहेवियर जो है ना वो समझ से बाहर है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।